क्या सचमुच सोना और खजाना ही जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति है, या फिर कोई ऐसी चीज है जिसकी कीमत किसी भी खजाने से कहीं अधिक है? आज की ये जापानी कहानी इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। आज की इस जापानी लोक कथा में एक घमंडी और अमीर व्यापारी अपने नौकर को ऐसी ऐसी असंभव चुनौतियां देता है जिन्हें सुनकर पूरा गांव हंस पड़ता है। आखिर में उसे ऐसी सीख मिलती है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। इस रोचक और प्रेरणादायक जापानी कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसका अंतिम संदेश आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकता है। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और बेहतरीन कहानियां आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। बुद्धिमान नौकर। बहुत समय पहले जापान के एक छोटे से गांव में केंजी नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसे अपनी बुद्धिमानी पर बहुत घमंड था। वो हर किसी से कहता, मेरे जैसा चतुर आदमी पूरे जापान में नहीं मिलेगा। उसके घर में तारो नाम का एक नौकर काम करता था। तारो बहुत साधारण था, लेकिन उसकी समझ और हाजिर जवाबी कमाल की थी। एक दिन केंजी ने सोचा कि गांव वालों के सामने अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन किया जाए। उसने तारो को बुलाया और कहा, तारो, मैं तुम्हें एक असंभव काम देता हूँ। अगर तुम सफल हुए तो इनाम मिलेगा, और असफल हुए तो 1 महीने की तनख्वाह कट जाएगी। तारो मुस्कुराया और बोला, मालिक, काम बताइए। केंजी ने एक बड़ा मिट्टी का घड़ा दिखाया और कहा, मुझे इस घड़े में सूरज की रोशनी भरकर लाकर दो। गांव वाले ये सुनकर हंसने लगे। अरे, रोशनी भी कहीं घड़े में भरी जा सकती है। लेकिन तारो शांत रहा। अगले दिन वो घड़ा लेकर आया। घड़े का मुंह ढक्कन से बंद था। उसने घड़ा केंजी के सामने रख दिया। मालिक, इसमें सूरज की रोशनी भरी हुई है। केंजी हंस पड़ा। झूठ मत बोलो, तारो बोला। अगर विश्वास नहीं है तो ढक्कन खोलकर देख लीजिए, लेकिन एक छोटी सी शर्त है। कृपया घड़ा लेकर बाहर तेज धूप में चलिए। गांव वाले उत्सुक हो गए। सभी केंजी के साथ बाहर आ गए। जैसे ही केंजी तेज धूप में पहुंचा, तारो बोला, अब घड़े का ढक्कन खोलिए। केंजी ने ढक्कन खोला। तुरंत घड़े के अंदर सूरज की रोशनी भर गई। तारो मुस्कुराकर बोला, मालिक, आपने कहा था कि घड़े में सूरज की रोशनी भरकर लाओ। देखिए, घड़ा रोशनी से भर गया है। केंजी बोला, लेकिन ये रोशनी तो अभी अंदर आई है। तारो ने तुरंत उत्तर दिया, मालिक, आपने घड़े को रोशनी से भरने को कहा था। आपने ये नहीं कहा था कि रोशनी को हमेशा के लिए अंदर बंद भी रखना है। गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे। केंजी का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, ठीक है, अब दूसरा काम। मुझे हवा पकड़कर इस थैले में भरकर लाओ। गांव वाले फिर हंस पड़े। तारो ने थैला लिया, उसका मुंह खोलकर कुछ देर हवा में घुमाया और फिर तुरंत बांध दिया। वो थैला लेकर केंजी के पास पहुंचा। मालिक, हवा पकड़कर ले आया हूँ। केंजी बोला, ये कैसे साबित होगा? तारो ने कहा, थैले का मुंह खोलिए। जैसे ही थैला खोला गया, अंदर की हवा बाहर निकली। तारो बोला, देखिए, हवा निकल गई। गांव वाले फिर हंसने लगे। अब केंजी बहुत परेशान हो गया। उसने तीसरी चुनौती दी, ठीक है तारो, अब मुझे ऐसी चीज का नाम बताओ जो दुनिया में सबसे तेज दौड़ती है। गांव वाले सोचने लगे। कोई बोला, घोड़ा। कोई बोला, बाज। कोई बोला, तेज हवा। तारो बोला, मालिक, उसका उत्तर है विचार। केंजी चौंक गया। विचार? तारो बोला, जी हाँ, एक ही पल में आपका विचार इस गांव से राजधानी पहुंच सकता है। अगले ही पल बचपन की यादों में जा सकता है, और फिर भविष्य के सपने देखने लग सकता है। दुनिया की कोई भी चीज विचार से तेज नहीं दौड़ सकती। गांव वाले सहमति में सिर हिलाने लगे। केंजी कुछ क्षण चुप रहा, लेकिन उसका घमंड अभी भी पूरी तरह नहीं टूटा था। उसने आखिरी चुनौती दी, अगर तुम इतने ही बुद्धिमान हो तो मुझे बताओ कि मेरे घर में सबसे मूल्यवान चीज क्या है। गांव वाले घर की ओर देखने लगे। कोई बोला, सोना। कोई बोला, चांदी। कोई बोला, महंगे बर्तन। तारो ने मुस्कुराकर कहा, नहीं मालिक, इनमें से कोई भी नहीं। तो फिर क्या? तारो बोला, आपके घर की सबसे मूल्यवान चीज वे लोग हैं जो आपके लिए काम करते हैं और हर सुख दुख में आपका साथ देते हैं। केंजी हंसकर बोला, क्या मेरे नौकर सोने से भी ज्यादा कीमती हैं? तारो ने विनम्रता से उत्तर दिया, यदि आपका सारा सोना खो जाए तो मेहनती लोग उसे फिर से कमा सकते हैं, लेकिन यदि अच्छे लोग आपका साथ छोड़ दें तो सोना भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। पूरा गांव शांत हो गया। केंजी पहली बार सोच में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि वो धन और अपनी बुद्धिमानी के घमंड में लोगों की असली कीमत भूल गया था। उसने सबके सामने कहा, तारो, आज तुमने मुझे ऐसी सीख दी है जो मैं वर्षों में भी नहीं सीख पाया। उसने तारो को सम्मानपूर्वक इनाम दिया और उस दिन के बाद कभी किसी को छोटा नहीं समझा। संदेश: सच्ची बुद्धिमानी असंभव काम करने में नहीं, बल्कि समस्याओं को सही दृष्टिकोण से देखने में है। और जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं, बल्कि अच्छे लोग होते हैं। अच्छे लोग और सही सोच किसी भी खजाने से अधिक मूल्यवान होते हैं।